गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने कोरल रीफ्स के बारे में अध्ययन किया। आज हम टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स का अध्ययन करेंगे, अर्थात कोरल रीफ्स के प्रकार या प्रवाल भित्तियों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। प्रवाल भित्तियों को उनकी आकृति एवं क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले फ्राइजिंग रीफ। फ्राइजिंग रीफ मतलब होता है तटीय प्रवाल भित्ति। दूसरा है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ से तात्पर्य होता है अवरोधक प्रवाल भित्ति। और तीसरा है एटोल रीफ्स, मतलब प्रवाल भित्ति, वलयाकार प्रवाल भित्ति। और तीसरा होता है कोरल आइसलैंड या कोरल द्वीप या कोरल प्रवाल भित्ति, प्रवाल द्वीप। तो हम सबसे पहले बात देखते हैं तटीय प्रवाल भित्ति या फ्राइजिंग रीफ के विषय में। फ्राइजिंग रीफ तटीय तटवर्ती या यानी तटों के सहारे विकसित होती है, इसलिए इसे हम तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। लैगून मुख्य भूमि तथा प्रवाल भित्ति के मध्य में समुद्री जल की एक छिछली सतह होती है या चबूतरा होता है। इसका स्थल की ओर का ढाल धीमा होता है और सागर की ओर का ढाल तेज रहता है। ऐसी स्थिति में कम चौड़ी अर्थात आधा से तकरीबन 1.5 किलोमीटर होता है। इसका विकास सागर की ओर होता रहता है और नदियों के मुहाने के निकट यह विकसित नहीं होता है। इसका उत्तम विकास जो होता है प्रायद्वीप अथवा द्वीपों के सहारे अधिक होता है, जैसे फ्लोरिडा के तट या अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह, मलेशिया प्रायद्वीप और मध्यवर्ती प्रशांत द्वीपों पर अधिक विकसित पाई जाती है। दूसरा होता है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति ऐसी प्रवाल भित्ति महाद्वीपों और द्वीपों के तट पर कुछ मिलीमीटर दूरी पर तट से समानांतर होती है। यानी ऐसी प्रवाल भित्ति जो होती है खुले सागर के मध्य, तट और खुले सागर के मध्य संपर्क में और यातायात में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इसे अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। ये प्रवाली जो होता है तट और प्रवाल भित्ति के मध्य सक्रिय किंतु छिछली खाड़ी या चैनल बनाती है। इसका आकार में लंबा, अधिक चौड़ा और कम गहरी होती है। इसके मध्य में, इस लैगून के मध्य में अवसादों का जमाव होते रहता है। इसमें स्टीमर, जहाज आ जा नहीं सकते हैं। अधिक विस्तृत होने से तट की ओर से जहां नदियां गिरती हैं या अन्य कारणों से ये प्रवाली जो है, ये प्रवाल भित्ति जो है जगह जगह से टूट जाता है और इनका बाहर की ओर का ढाल जो है 25 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य होता है। और इस लैगून का संबंध महासागरों से बना रहता है, जिसके कारण से मछुआरे मल्लाह जो है यहाँ पर आ जा सकते हैं। ऐसे प्रवालियों का विकास जो है कई स्थानों पर 100 मीटर या इससे अधिक गहराई में भी होता है। आपने ऑस्ट्रेलिया का अवरोधक प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में भी सुना ही होगा। यह विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है और इसका विस्तार 9 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में हुआ है और इसकी लंबाई 1920 किलोमीटर की लंबाई में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के उत्तरी भाग में ये तट से 32 से 240 किलोमीटर के मध्य में समानांतर फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई 16 से 140 किलोमीटर के मध्य में है। प्रवाल भित्ति भाटे के समय स्पष्ट दिखाई देता है और दीर्घ भाटे के समय इसका दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। यह प्रवाल भित्ति यार्क प्रायद्वीप के मध्य में पूर्ववर्ती भागों में भी दिखाई देता है। और तीसरा होता है वलयाकार प्रवाल भित्ति। वलयाकार प्रवाल भित्ति, इस प्रकार की प्रवाल भित्ति का विकास द्वीपों के चारों ओर घोड़े के नाल की भांति होता है और यह किसी अधिकांश रूप से देखें तो अवरोधक प्रवाली फैले होते हैं। इसकी आकृति वलयाकार हो जाती है और निमग्न तट
या महासागरों के चबूतरों पर जो उभार होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। उनके चारों ओर घोड़े के नाल की भांति रचना विकसित हो जाती है। इस वलयाकार प्रणाली के मध्य झील या लैगून होता है। लैगून की गहराई 30 से 60 मीटर तक होती है। प्रायः महासागरों के भीतर विकसित ज्वालामुखी जब सागर तल के कुछ नीचे रह जाते हैं तो चारों ओर निरंतर अवरोधक प्रणाली विकसित होती है। तो ऐसी प्रवाल भित्तियों के मध्य सामान्यतः द्वीप नहीं पाया जाता है। यदि मध्यवर्ती झील छिछली है तो वह भरती जाती है। इसके भीतर में दलदल वग्र विकसित होता है। इसके बाद चौथा है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप वलयाकार प्रवाल भित्ति का ही विकसित रूप है। यह दो प्रकार से विकसित होता है। पहला, जब किसी द्वीप के चारों ओर वलयाकार प्रणाली विकसित होती है तो मध्य में द्वीप होने से लैगून छिछली रहने से उसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। और दूसरा है वलयाकार प्रवाल भित्ति के कारण मध्य छिछली लैगून होती है तो वह धीरे धीरे प्रवाल भित्ति के टुकड़ों आदि से भरती जाती है और यहाँ पर नवीन द्वीप की रचना होती है। यहाँ पक्षी या पवन के माध्यम से वनस्पति के बीज आ जाते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे हरियाली पैदा होने लगती है। ऐसे द्वीप प्राय दलदली होते हैं और इनके सागर तल से ऊंचाई बहुत कम होती है, अतः लहरें उठने के समय द्वीप जो है जल से ढक जाता है और ऐसे में सागर तल की ऊंचाई बहुत कम होती है और लहरें उठने से सारा द्वीप जल से ढकता है। ऐसे द्वीप प्रवाल द्वीप निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के महान अवरोधक प्रवाल भित्ति पूरब और उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 4 प्रकार देखा: फ्रीजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल रीफ और कोरल रीफ। ये 4 प्रकार के हमने रीफ प्रवाल भित्तियों का अध्ययन किया। प्रवाल भित्तियों का वितरण हम देखते हैं तो मुख्य रूप से इसकी 2 पेटियाँ पाई जाती है। एक तो उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ जो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है और इन अक्षांशों में प्रवाल भित्ति के विकास की आवश्यक भौतिक दशाएं जो हैं इस उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में, अर्थात 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो है सारी आवश्यक भौतिक दशाएं आसानी से मिल जाती हैं, जहाँ पर प्रवाल भित्ति का विकास आसानी से हो जाता है। और दूसरा है सीमांत प्रदेशीय प्रवाल भित्तियाँ। ये 25 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाई जाती हैं और ये प्रवाल जीव चबूतरों पर अपनी भित्तियाँ बनाना प्रारंभ कर देती हैं और इस प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रवाल भित्तियों की 2 पेटियाँ, उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों की पेटियाँ और दूसरा सीमांत प्रदेशीय प्रवाल पेटियाँ। तो ये आपका समाप्त होता है प्रवाल भित्तियों के प्रकार और उसके वितरण। अब हम नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन कल करेंगे। अगला टॉपिक होगा आपका प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। कुछ प्रमुख विद्वानों के सिद्धांतों का अध्ययन हम इस नेक्स्ट टॉपिक पर करेंगे। धन्यवाद।